बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर महबूब न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम जो इस कंटेंट के ऊपर बात करेंगे वो कान 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा, बिल्कुल 35 F-35 की शक्ल। ये बात है जब तुर्की ने अमेरिका से डील की कि वो F-35 तैयारे दे, लेकिन अमेरिका ने बाद में ये डील ख़त्म कर दी। अब चूँकि तमाम ममालिक, और यही पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया था जब F-16 तैयारों की बात की गई थी, तो F-16 के ना तो उनके स्पेयर पार्ट दिए गए, ना F-16 तैयारों की डील को आगे मुकम्मल किया गया, हालांकि उसके पैसे भी दिए थे और बाद में जो तैयारे दिए गए थे उनके स्पेयर पार्ट भी मांगे। ताहिर है कोई चीज़ चलती है तो उसकी स्पेयर पार्ट्स, उसकी ओवरऑलिंग का मसला पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जहाज़ों की ओवरऑल उनको मेंटेन रखने के लिए द वेपन्स द स्पेयर पार्ट्स आर रिक्वायर्ड टू run these aircrafts and jet engine to smoothly for their formations, for their maneuvers, and also the multi-role aircraft। चूँकि F-16 एक multi-role एयरक्राफ्ट है, एक वारशिप है, वार मशीन है, तो उसके लिए भी तो ऐसे ही तुर्की के साथ हुआ। तो बाहर में फिर तुर्की की गवर्नमेंट ने, तुर्की के जो लीडर हैं तैयब अर्दगान, उन्होंने ये फैसला किया कि क्यों ना हम अपना खुद एक लड़ाका तैयारा बनाएं। तो बड़ी सोच विचार के बाद, बड़ी यानी मशावरत के बाद इस नतीजे पे टर्कश एक सरमाया इफ्तिखार आर्ट ऑफ द स्टेट, उन्होंने 5th जनरेशन का स्टेल्थ लड़ाका तैयारा ना सिर्फ बनाया है बल्कि उसका टेस्ट भी करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द वो टर्कश एयरफोर्स में उसका बेड़े में शामिल हो जाएगा। अब उसकी ज़ाहिर है हम पड़ोस में, और ये जो ऑफ द स्क्रीन चैनल है यूट्यूब, ये इतनी ज़बरदस्त, एक तो इन्होंने इनकी रिसर्च है, ये बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, फिर कंटेंट बहुत अच्छा होता है और ये बहुत ज़बरदस्त प्रिसाइसिव किस्म का वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर फिर हर चीज़ को एक अच्छी तरह ये एक्सपीडाइट करते हैं। तो ऑफ द स्क्रीन में आप देखें कि इन्होंने बहुत कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट किए और हिंदुस्तान चूँकि ज़ाहिर है पड़ोस कैसे बर्दाश्त करेगा। फिर टर्किश डिफेंस मिनिस्टर के बयान के बाद ये तो ज़ाहिर है होना ही था। तो आइए नाज़रीन देखते हैं क्या कारगुजारी है, हमारे पड़ोस में क्या कुछ हुआ। दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान तरफ से बहुत अच्छे ब्रांड और अगर ये सक्सेसफुल होती है, इसके काफी चांसेस भी हैं, तो तुर्की का कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में बनेगा एंड दैट सीरियसली ए बिग चैलेंज फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के जेट फाइटर जेट को लेकर कई ऑप्शंस हैं और भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो वीडियो आपने मुलाहिजा की है, ये है तुर्की के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर की गुज़श्ता रोज की एक कॉन्फ्रेंस की वीडियो, जिसमें वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए कहते हैं कि इसी महीने हम पाकिस्तान के साथ अपने एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है कान, जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का तैयारा है, उसकी बाकायदा टेक्नोलॉजी शेयरिंग की फाइनल डील कर लेंगे, फाइनल बात कर लेंगे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ काम कर रहा है इस टेक्नोलॉजी में और बहुत जल्द ये सारा का सारा स्टाफ कान टेक्नोलॉजी के साथ पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा। कान क्या है? एक 5th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी का नाम है, जिसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारी भी शामिल हैं और इस वक्त दुनिया में उनकी काफी धूम है। चुके चंद ही ऐसे ममालिक हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुके हैं, जिनमें चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और अमेरिका है और साथ ही साथ तुर्की। और ये चंद ममालिक इस वक्त 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बाकायदा प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। अब पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के से पहले चाइना के J-35 भी तैयारे मौजूद हैं, जो कि चंद ही महीनों में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिए जाएंगे, यानी 40 तैयारे पाकिस्तान आने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो सबसे अहम बात, तुर्किश कान टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में आ जाना और जिस तरह JF-17 ब्लॉक 3 या उसके मुख्तलिफ ब्लॉक पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और पाकिस्तान अपने नाम के साथ उन्हें दुनिया में सेल आउट भी कर रहा है। तो उस तरह अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को ले लेता है और पाकिस्तान के अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ उसकी प्रोडक्शन होती है, तो फिर हमारे पड़ोसियों का हाल क्या होगा, वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। कि जैसे ये वीडियो सामने आई, पूरी दुनिया में वायरल हुई, तो हमारे पड़ोसियों ने वैसे ही रोना धोना शुरू कर दिया जैसे पिछले कई महीनों से पाकिस्तान की एयरफोर्स की टेक्नोलॉजी को लेकर वो रो रहे हैं। वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं, सुनिएगा कि पाकिस्तान एयरफोर्स टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वो अपने ही 5th जनरेशन तैयारे, जो कि कान के ही नाम से होंगे, वो प्रोड्यूस भी करेगा और फिर
खींचेगा। पाकिस्तान रिसेंटली अपनी एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट एक्वायर करने को लेकर काफी न्यूज में। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि पाकिस्तान चाइना से उसका 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-35E एक्वायर करने वाला है। पाकिस्तान चाइना से 40 फाइटर जेट खरीदेगा। डील ऑलमोस्ट हो चुकी है और अब इसी से रिलेटेड एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। रिसेंटली कई जगह न्यूज है कि तुर्की अपने कान स्टेल्थ फाइटर जेट की प्रोडक्शन फैसिलिटी पाकिस्तान में स्टैब्लिश कर रहा है। पाकिस्तान और तुर्की जॉइंट वेंचर को लेकर काफी एडवांस डिस्कशन में है और अगर ये सक्सेसफुल होती है जिसके काफी चांसेस भी हैं, तो तुर्की का कान स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अब पाकिस्तान में बनेगा। एंड दैट सीरियसली ए बिग चैलेंज फॉर इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि फिलहाल पाकिस्तान के पास 5th जनरेशन के जेट फाइटर जेट को लेकर कई ऑप्शंस हैं और भारत के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और एक इसी चीज को लेकर तुर्की के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। This month, we will be discussing with our Pakistani counterparts to officially include Pakistan in our national fighter jet program, KAN, in which close to 200 officials and engineers already take part in the development of this program, and I thank you very much for this. पाकिस्तान ऑलरेडी तुर्की के कार स्टेल्थ एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में पार्टनर रहा है। लगभग 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल्स ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब इसी को लेकर तुर्की ने बड़ा डिसीजन लिया है। अब ये फाइटर जेट पाकिस्तान में ही बनने वाला है। लेकिन तुर्की की यूरोपियन कंट्रीज के साथ और स्पेशली यूएस के साथ कई चीजों को लेकर प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि पहले तुर्की यूएस से F-35 एक्वायर करना चाहता था, लेकिन यूएस ने तुर्की को इस प्रोग्राम से बाहर कर दी। अब तुर्की ने अपना खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर लिया है। इसे डेवलप किया है तुर्की की तुर्किश एयरोस्पेस इंडस्ट्री ने। आपको बता दें कि ये 5th जनरेशन का विमान जो कि टर्की ने तैयार किया था, लेकिन खास बात यह है कि टर्की से ये विमान अब पाकिस्तान लेने की कोशिश में है। वो पहले ही चाइना से कुछ ऐसे 5th जनरेशन विमान की मांग कर चुका है और अब टर्की और पाकिस्तान के बीच ये डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें मैंने बताया था कि चाइना, रशिया, अमेरिका के अलावा टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसने 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर 4 साल में उड़ा दिया। 4 साल में मतलब ड्राइंग बोर्ड पे 4 साल पहले ड्राइंग बोर्ड पे था और 4 साल में फ्लाइंग कर रहा है, तो टर्की की तारीफ कर रही होगी कि उनका जो कान एयरक्राफ्ट है, KAAN उसका स्पेलिंग है, कान एयरक्राफ्ट बिल्कुल फ्लाई कर गया। लेकिन आज की खबर तो ये है कि कान एयरक्राफ्ट दरअसल पाकिस्तान खरीदना चाहता है और पाकिस्तान और टर्की बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सामने टर्की के सामने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कान की संभावित खरीद का प्रस्ताव भी रखा है। 8वें पाक तुर्क औद्योगिक एक्सपो संयुक्त कार्य समूह की बैठक में टर्की और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर बातचीत हुई है। चर्चा में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट कान का पाकिस्तान को निर्यात और दूसरा एक नए हेलीकॉप्टर के डिजाइन और सह उत्पाद की योजनाएं शामिल। पाकिस्तान और टर्की में मजबूत रक्षा संबंध है। पाकिस्तान ने टर्की से नौसेना के लिए युद्धपोतों की खरीद भी की है। इसके अलावा वायुसेना के लिए टर्की के ड्रोन भी पाकिस्तान ने खरीदे हैं और अब पाकिस्तान और टर्की के बीच फाइटर जेट कान को लेकर एक सीक्रेट डील हुई है। पाकिस्तान और टर्की हम देखते हैं कि लगातार दोनों के बीच में जो एक सामरिक रिश्ता है, सामरिक दोस्ती है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले भी कई रक्षा सौदे टर्की और पाकिस्तान के बीच हो चुके हैं, लेकिन अब नई पीढ़ी के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू फाइटर जेट